इसका मतलब राजवीर हमारा बुरा नहीं चाहता था, मैं उसे बुरा समझती रही। वो बुरा नहीं था तो मेरे परिवार और यशुदी के बारे में सोच रहा था। हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस इंसान को गलत समझा जिसने हमारा भला चाहा। राजवीर, मोबाइल कंपनी वाले भी ना जानबूझ के ऐसा फोन बनाते हैं कि ये फोन बार बार खराब हो और लोग नया खरीदे। अब किस पर गुस्सा हो रही है? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो इस फोन की बात कर रही थी। 2 दिन से मेरा फोन खराब है, ना नंबर दिखाई देते हैं और एसएमएस। आज फोन ठीक हुआ तो एसएमएस मिले। मतलब मैंने जो तुम्हें एसएमएस भेजे थे वो तुम्हें मिले? पढ़े तुमने? थैंक गॉड तुमने एसएमएस तो पढ़े। ट्रस्ट मी प्रीतो, मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। नीलम आंटी नहीं चाहती कि ध्रुव और इश्मीत की शादी हो। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रीतो मैं सच कह रहा हूं। उस रात बॉल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं जानता हूं तुम मेरे किसी भी बात का यकीन नहीं करोगी। बट बिलीव मी प्रीतो, मुझे इश्मीत की फिक्र है, तुम्हारी फैमिली की फिक्र है। रिश्तों की ज्यादा समझ नहीं है मुझे, लेकिन रिश्ता टूटने पर जो तकलीफ होती है उसका एहसास है मुझे प्रीतो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ध्रुव और इश्मीत का रिश्ता टूटे, अंकल और आंटी जी के सपने टूटे, इश्मीत को ध्रुव पर जो भरोसा है वो भरोसा टूटे प्रीतो। जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, इसलिए मेरा कल भी कुछ बोलना बेकार था और आज भी बेकार है। शायद यही मेरी सजा है कि कोई भी मेरा यकीन ना करे, मेरा विश्वास ना करे। किस मिट्टी के बने हो? बुरा भला कहती रही, बेइज्जती करती रही और आप सब कुछ चुपचाप सहते रहे, कभी कुछ नहीं कहा मुझसे। हर बार यही कोशिश करते रहे कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो, मेरे पीछे पापा का दिल ना दुखे। पहले ही कम ऊंचे हो क्या जो और ऊंचा होना चाहते हो? सॉरी, माफ कर दो मुझे, मैंने तो आपके साथ बहुत बुरा किया। आपको हमेशा कुछ न कुछ कहते रहे, कभी आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। I'm so sorry, माफ कर दो प्लीज। नहीं प्रीतो, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मेरे साथ ऐसा ही करता। मैंने तुम्हारी बीजी की बेइज्जती की थी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत सब जायज है प्रीतो। आपने मेरी बीजी की बेइज्जती की, उस बात के लिए मैं आपको तब तक माफ नहीं कर सकती जब तक आप बीजी के सामने घुटने टेक कर उनसे माफी नहीं मांगते। घुटने तो क्या, मैं नाक रगड़ कर माफी मांगता प्रीतो, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, उसमें भी मेरी गलती है ना, ठीक है। लेकिन आप ही बताओ, जिस इंसान को बीजी पापा जी मेरे घर में सबने इतना प्यार दिया, उसने बीजी के साथ ऐसा किया तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप ही बताओ। उस दिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मन कर रहा था कि आपका गला दबा दूं। हम सबने आपको इतना प्यार किया, आप ही बताओ
जिस इंसान को हम अपना समझते अगर वो इस तरह से करे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? सोनू आपको बड़ा भाई कहती है, बीजी आपको बेटा कहती है और पापा जी आपको। बस प्रीतो, हमें पहले ध्रुव को हमें पहले ध्रुव। आप बोलो। नहीं, तुम बोलो। हमें पहले ध्रुव जी के पास जाके ये सब बता देना चाहिए उन्हें। और एक और बात, उस दिन आपने बीजी के साथ ऐसा क्यों किया, उसका कारण आपको मुझे बताना होगा। बताऊंगा प्रीतो, सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी को अपने जख्म दिखा सकता हूं। तो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इश्मीत के बारे में सोचना है। ध्रुव को जाकर सब कुछ सच बताना है। ध्रुव जी, हेलो प्रीतु जी, काम कैसे चल रहा है आपका? जी एकदम ठीक चल रहा है। वो क्या है ना कि हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। प्रीतु जी, अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप कर सकती हैं। बस राजवीर से कोई बात नहीं करूंगा। ध्रुव जी प्लीज, आप भी वो गलती मत कीजिए जो मैं करती आ रही हूँ। राजवीर जी जो कहना चाहते हैं ना, वो आपके और यशोदी के भले के लिए ही है। आप प्लीज एक बार सुन तो लीजिए। क्या बात है प्रीतु जी, आज इसने आपको अपनी बातों में ले लिया ना। लेकिन प्रीतु जी, मेरी आप एक बात याद रखना, इस पे विश्वास मत करना, वरना बहुत बुरी तरीके से टूटेगा आपका भरोसा। नहीं ध्रुव जी, देखिए जो राजवीर जी कहना चाहते हैं ना, वही बात कल मैंने आपके घर में आपकी मॉम के मुंह से सुनी। ऐसा क्या सुन लिया आपने प्रीतु जी? वही ध्रुव जो मैं तुझे बताना चाहता था, तेरे और इश्मीत के बारे में। देख, भले तू मुझे दोस्त ना मान, लेकिन हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कम से कम उस दोस्ती की खातिर एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज सुन लीजिए। आप दोनों मेरी मॉम पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं ध्रुव, हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। हम तुझे सिर्फ उतना बता रहे जो हमने सुना है। अच्छा मेरी बात ना सही, कम से कम प्रीतो की बात पे तो विश्वास कर। हाँ ध्रुव जी, आप तो मेरी बहन के होने वाले भविष्य हो, उनका प्यार हो। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आई डोंट बिलीव दिस। मेरी मॉम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीलम आंटी कुछ गलत करना चाहती है, या देखिए हो सकता है ना कि उनके मन में किसी बात को लेके कोई शंका चल रही हो, या वो कुछ कहना चाहती हो जो आपके प्यार की वजह से बोल ना पा रही हो। आप प्लीज उनसे जाके पूछिए तो सही कि वो क्या सोच रही हैं। या आप एक काम कीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं प्रीतु जी, मैं अपनी मॉम से इस बारे में अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्रीतु जी देखिए, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस वक्त ये बात भरोसे की है। वो भरोसा जो मैं अपनी मॉम पर करता हूँ, वो भरोसा जो ईशू मुझ पर करती है। प्रीतु जी, मैंने बीजी बाबूजी से वादा किया है कि मैं उनका सपना कभी नहीं टूटने दूंगा, और ना ही मैं कभी ईशू का साथ छोड़ूंगा। हमें इस बात का भरोसा है ध्रुव जी कि आप यशोदी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हमेशा तेरे साथ थे और आगे भी हमेशा तेरे साथ रहेंगे। चलो अच्छा ही हुआ ना, मैंने आपकी बात समझने में जितना समय लगाया उतना ध्रुव जी ने नहीं लगाया। आप जाके वो अपनी मॉम से पूछ लेंगे कि बात क्या है, आखिर वो क्या सोच रही है, क्या है उनके मन में। आपको क्या लगता है नीलम आंटी चाहती क्या है?
नीलम आंटी को तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि ध्रुव अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। अब उसके दो रीजन हैं। एक तो ये कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और दूसरा वो एक एयरफोर्स ऑफिसर है, और एक एयरफोर्स ऑफिसर अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता। मतलब कि ध्रुव जी के साथ साथ आप अपनी भी तारीफ कर रहे हो। मतलब जहाँ मौका मिला वहाँ अपने यूनिफॉर्म का रौब झाड़ना शुरू कर देते हो। यूनिफॉर्म से याद आया, तुम्हें वो सारी यूनिफॉर्म ठीक करने जो तुमने बिगाड़े। ओ हेलो, आपके पास ना गलत इन्फॉर्मेशन है। मैंने वो यूनिफॉर्म बिगाड़ी नहीं है, बिगड़ गई। वो कैसे? ना आप सुबह मेरा मूड खराब करते और ना वो यूनिफॉर्म खराब होती। हेलो हेलो हेलो, तुम एयरफोर्स कैंप में खड़े रह के एक ऑफिसर के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। ओह, यूनिफॉर्म का घमंड? हाँ, घमंड नहीं, गर्व है। इसलिए इसे पहनकर शान से रहता हूँ और शान से चलता हूँ। चलो। और शान से गिरता भी हूँ, है ना? क्या क्या देख रहे हो? तुम्हारी इस हंसी को मैंने बहुत मिस किया प्रीति। और क्या क्या मिस किया आपने? सब कुछ। तुम्हारी उटपटांग हरकतें, तुम्हारा झगड़ा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, सब कुछ। सच कहूं ना, तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी तो मेरा एंटरटेनमेंट नहीं था। मेरा कार्टून चैनल है ना तुम। कार्टून चैनल हूँ मैं? हाय रब्बा, अगर मैं कार्टून चैनल हूँ ना तो तुम भी ना मीता दी की वो हॉरर फिल्म की ट्रेजेडी से कम नहीं हो। जब से मेरी लाइफ में आए हो ना तब से बस सुकून ही नहीं है मेरी लाइफ में। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम मुझसे बात ही मत करो, तुम्हारा सुकून वापस आ जाएगा। हाँ तो मेरे को भी बात करने का कोई शौक नहीं है, मत करो बात, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय। ध्रुव, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ध्रुव। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम इंडिया कब आई? बस 2 दिन पहले। इट्स अ फेस्टिव सीजन ना, सो इससे परफेक्ट टाइम हो ही नहीं सकता इंडिया आने का। मुझे एक्चुअली मॉम से कुछ जरूरी बात करनी है, और वो भी अकेले में। Come on, ध्रुव, आप साशा के सामने कुछ भी कह सकते हो। She's just like family. ठीक है मॉम, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरे और ईशू के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है? I mean, मॉम, आप जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ एक दिखावा। इसको कैसे पता चल गया? कहीं प्रीतो या राजबीर ने तो। मॉम, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए ना मुझे। Enough, ध्रुव, ये तुम कितने इल्जाम लगा रहे हो और किस पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? Don't forget I'm your mother. मॉम, मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, जो सुना है बस वो क्लियर करना चाहता हूँ, that's it। जो सुना है? Don't you trust your own mom? मॉम, I trust you, but प्लीज एक बार आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि आपको मेरे और ईशू के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है? I mean, आप इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं? ध्रुव, आर यू क्रेजी? क्या सच में तुम उस लड़की से प्यार करते हो? I mean, उस बहन जी टाइप लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो? ध्रुव, you deserve someone much. Stay out of it, शाशा। और एक बात याद रखना, जिस लड़की के बारे में तुम बोल रही हो ना, वो मेरी होने वाली पत्नी है, और मेरी होने वाली पत्नी के लिए कोई भी कुछ भी गलत बोलेगा ना, मैं वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ध्रुव, ट्रस्ट मी, अभी मैं साशा से यही बोल रही थी। मैं अभी इसको बता रही थी कि तुम इश्मीत से कितना प्यार करते हो। ये बात सच है कि साशा और मैं दोनों ये चाहते थे कि आप और साशा की शादी हो जाए, लेकिन जब आपने मुझे इश्मीत के बारे में बताया तो मैं कुछ नहीं कर सकी। इनफैक्ट आई वॉज हैप्पी क्योंकि आप खुश थे। बेटा, आपको मालूम है कि मेरी खुशी आपकी खुशी में है, और आपका जो भी फैसला होगा आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहेगी। You know that, right? Thanks, Mom. दिवाली के बाद? पर वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना बहन जी। दिवाली में तो दिन ही कितने बच्चे हैं। मैं भी यही कह रही थी, पर मैंने कहा कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए। वो क्या है ना, दिवाली में जो मुझे छुट्टियां मिल रही है ना, मैं चाहता हूँ कि शादी उसी में निपट जाए। फिर पता नहीं छुट्टी मिल पाए या नहीं। पीजी प्लीज मान जाइए ना। भाऊजी प्लीज मान जाइए। अच्छा, 1 मिनट पुत्र।
इश्मीत पुत्र तू क्या कहती है? जैसा आप सब ठीक समझे। जी लड़की ने सर झुकाया मतलब कि राजी है। राजी है जी, राजी है। लेकिन शादी दिवाली के बाद ही करेंगे। ओए बल्ले बल्ले, ये तो डेट भी फिक्स हो गई है। मिठाई 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 लेके हाँ मैंने निकाल के रख के लाती हूँ। लो जी, पहले ध्रुव जी का मुंह मीठा कराती हूँ मैं। ना ना रुको 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 जी, सबसे पहले मुंह मीठा तो हमारी नीलम आंटी जी का होगा। आंटी जी मुंह तो मीठा करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना कि मैं डाइट पे हूँ। डाइट फाइट शाइट तो सारी जिंदगी होती रहेगी, लेकिन ऐसी खुशखबरी ये तो बार बार नहीं आएगी ना। और फिर आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपका पाला किससे पड़ा। मेरा मतलब है कि पंजाबियों से। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रीतो, ये खुशी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हेलो, अच्छा परमिंदर भैन जी, आपसे पूछना था ये गुरुद्वारे में दरिया बिस्तर बर्तन वगैरह चाहिए तो किससे बात करनी होती है? नहीं जी, वो ईशु की शादी पक्की हो गई ना इसलिए। हाँ जी, टाइम तो बहुत कम है, बस अब आप लोगों की मदद ज्यादा चाहिए होगी हमें। हाँ जी, मिलते हैं फिर। हुआ क्या है बीजी को? मैंने सोचा था लोगों से बात करके थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, इनका तो बीपी और ही बढ़ गया। मैं देखती हूँ। कोई कुछ नहीं होता, तू रहने दे पुत्र, यही तो उसे मौका मिला है मोहल्ले की औरतों के ऊपर अपना रौब झाड़ने का। रहने दे, तू करने दे इसे। अब देखना दलजीत भैन जी को फोन करेगी, देखे जा। हेलो दलजीत भैन जी। हाँ जी, गोगी का नंबर ही नहीं मिल रहा है। किधर है गोगी? जी बता दिया सारे मोहल्ले को। तो गोगी भैन जी को क्यों छोड़ दिया उसे भी बता दे। उड़ा लो मजाक जी, आपने तो चले जाना है अपनी ड्यूटी पे, सारा काम मुझे संभालना पड़ेगा। तुम लोगों को तो सिर्फ हंसना आता है ना। मैं जाती हूँ, हंसो तुम लोग बैठ के। ध्रुव पुत्र, कुछ भूल गया क्या? हाँ जी बीजी, बहुत जरूरी चीज भूल गया था। क्या? बीजी वो ये किस लिए आया है यहाँ? अब क्या चाहता है ये? राजवीर को आपसे माफी चाहिए, प्लीज उसे एक बार माफ कर दीजिए। इससे कह दो ध्रुव, इसे हम कब का माफ कर चुके, पर अब इस घर में इसकी कोई जरूरत नहीं। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन अपने से दूर जाने के लिए मत कहिए। बीजी राजवीर ने जो किया ना, उसके लिए उसे बहुत शर्मिंदा है, बहुत पछतावा है। प्लीज एक बार माफ कर दीजिए इसे। लेकिन इसने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती मैं इसे। ऐसा मत कहिए आंटी जी, मैं डर गया था। मुझे लगा नीलम आंटी सचमुच इश्मीत को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं बस उनके मन की बात जानना चाहता था, इसीलिए मेरी बेटी की बुराई करी उनसे जाकर। तुझे पता भी है तूने क्या किया? इस एक हरकत की वजह से मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, उसका रिश्ता टूट जाता। मैं अपने ऊपर हर मुसीबत झेल सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्चियों पर आंच नहीं आने दे सकती। आज नहीं। बोलना ध्रुव इसे जाने के लिए यहाँ क्यों बैठा है? बीजी इतनी जोर से किससे बात कर रही है? मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मुझे सचमुच आप लोगों की फिक्र है। उस रात पार्टी से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया, उसके लिए हाथ छोड़कर आपके सामने माफी मांगता हूँ। प्लीज आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों करूँ तेरी बात पर यकीन? क्या सबूत है कि तू जो कह रहा है वो सच है? हाँ राजवीर जी बिल्कुल सच कह रहे हैं बीजी।